श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि बिंदुक जब इस प्रकार से दुराचार, अनाचार, अत्याचार, पापाचार करता रहा तो एक दिन मृत्यु को प्राप्त हुआ और मृत्यु को प्राप्त होने के पश्चात कई वर्षों तक तो इसको नरक भोगना पड़ा, क्योंकि जीवन में इतनी हिंसा की थी, इतना पाप, अनाचार, अत्याचार किया था। परिणाम ये हुआ कि कई वर्षों तक नरक की यातना भोगती और उसके पश्चात विंध्याचल पर्वत में पिशाच योनि लेकर के ये कष्ट भुगत रहा है, अपने जीवन को यापन कर रहा है। इधर चंचुला जो इसकी अर्धांगिनी थी ये भी असदगामिनी हो गई, कुमार्ग पे अग्रसर हुई। लेकिन योग ऐसा बना कि जब बिंदुक तो मारा गया, विंध्य पर्वत पर भयंकर पिशाच रूप लेकर के निवास करने लगा। इधर ये चंचुला जो है एक दिन देव योग से गोकर्ण क्षेत्र में भ्रमण करती हुई पहुंच जाती है। सूत जी महाराज वर्णन करते हैं, एकदा देव योगेन संप्राप्ते पुण्य पर्वणि सा नारी बंधुभि सार्ध गोकर्ण क्षेत्र माययो। सूत जी महाराज ने वर्णन किया कि एक दिन किसी पुण्य पर्व पर, अच्छे दिन पर अपने भाई बंधुओं के साथ ये चंचुला जो है गोकर्ण क्षेत्र में अर्थात तीर्थ क्षेत्र में इसके जाने का योग बन गया। और तीर्थ क्षेत्र में भी ऐसी प्रभु की कृपा हो गई, योग ऐसा बन गया। प्रसंगात सा तदा गत्वा कस्मिन् चिंत तीर्थ पाथसी सस्नौ सामान्यतो यत्र तत्र बभ्राम बुद्धिभिः। वहाँ पर उस गोकर्ण क्षेत्र में जाकर के इसने तीर्थ स्नान किया। तीर्थ के जल में स्नान करने के पश्चात ये गई तो घूमने की दृष्टि से थी, तीर्थाटन करने नहीं गई थी, पर्यटन करने गई थी, घूमने गई थी। वर्तमान समय में हम देखते हैं लोग तीर्थों पे तो जाते हैं महाराज, पर अभी जो क्रम चल रहा है तीर्थाटन करने लोग कम जाते हैं, पर्यटन करने ज़्यादा जाते हैं। तीर्थाटन करना किसको कहते हैं? तीर्थाटन करना उसको कहते हैं कि तीर्थ में जाने के बाद केवल एक ही लक्ष्य रहे कि हम उस तीर्थ का सेवन कितनी अच्छे से कर पा रहे हैं, हम कितना स्नान कर पा रहे हैं, कितना हम वहाँ बैठ के भजन कर पा रहे हैं, कितनी हम कथा सुन पा रहे हैं, कितना उस भूमि के जो स्थान है उनको उनके दर्शन करके हम लाभ ले पा रहे हैं। लेकिन महाराज तीर्थत्व का भाव तो लोगों में वर्तमान में जो देखने में आ रहा है वो बहुत कम रह गया। उस पावन भूमि पर तो जाते हैं लेकिन उस पावन भूमि पर भी भोग की आकांक्षा रखते हैं। वर्तमान समय में लोग तीर्थ यात्रा भी जाते हैं तो पहले देखते हैं सबसे अच्छा होटल कौन सा है, सबसे खाद्य पदार्थ वहाँ की फेमस वस्तु क्या है, वहाँ का घूमने का स्थान क्या है। तो जो सुविधा हमको यहाँ चाहिए वही सुविधा के लिए, वही दैहिक सुख के लिए भी हम अगर तीर्थ में आकांक्षा करेंगे तो महाराज तीर्थ का सेवन कर नहीं पाए। और तीर्थाटन जब पर्यटन में बदलता है तो फिर केदारनाथ जैसी महात्रासदी सामने आती है जो कई प्रकार के प्रश्न चिन्ह उत्पन्न करती है। मैं कई बार कहता हूँ कि भक्ति की भूमि को जब ऐसी पावन तीर्थ भूमि जहाँ ऋषि महर्षियों ने भजन किया, वहाँ जब मांसाहार परोसा जाए, वहाँ पर जब धड़ल्ले से जीव हिंसा हो तो फिर प्रकृति तो अपना खेल दिखाएगी। और इसलिए नीति कहती है, नीति शास्त्र में बड़ा सुंदर श्लोक है, क्यों तीर्थ में जाते हैं लोग? अन्य क्षेत्रे कृतम पापम, राम राम, अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति और तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलोपे भविष्यति। नीति कहती है कि अन्य क्षेत्र में किया गया पाप, असत कर्म तीर्थ क्षेत्र में जाने से उसका शमन हो जाता है, वो समाप्त हो जाता है। इसलिए तो हम गंगा स्नान, अन्य स्नान करने के लिए पवित्र नदियों में तीर्थाटन करने के लिए जाते हैं, क्योंकि हमारे सनातन धर्म की परंपरा है अन्य क्षेत्र में किया गया पाप तीर्थ क्षेत्र में जाने से समाप्त हो जाता है। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति। लेकिन तीर्थ क्षेत्र में जाकर के भी अगर हम पाप ही कमा रहे हैं तो फिर महाराज उसको धोने की कोई जगह मिलने वाली नहीं। तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्र लोपे भविष्यति। शास्त्र कहते हैं वो वज्र पाप हो जाता है।
जिसका शमन करना, जिसको मिटाना बहुत दुष्कर होता है। इसलिए तो स्वामी रामचरण जी महाराज ने अपनी अनुभव वाणी में अद्भुत चिंतन दिया। संत जहाँ प्रगट भय सोही तीर्थ धाम, और सबे ही भूमिका भरी कामना था। तीर्थ किसे कहते हैं? तीर्थम करोति तीर्थ तरंती अनेन इति तीर्थ। जो तार दे वो तीर्थ, लेकिन महाराज तारने का, तिरने का भाव तो लेकर के जाएं। हम कार्य तो डूबने के कर रहे हैं और तीर्थ में जाकर के अपेक्षा रखें कि हमारे यहाँ आने से हम तिर जाएं। उसके लिए तीर्थ का सेवन भी वैसा होना चाहिए। मैं कई बार कहता हूँ, लोगों की अपेक्षाएं तो बहुत होती है, ख्वाब, आकांक्षाएं, इच्छाएं तो बहुत होती। इंसान ख्वाब रखता है शमशान से सीधे स्वर्ग जाने का। इंसान ख्वाहिश तो रखता है शमशान से सीधा स्वर्ग जाने की। देखना, आप कोई चला जाए संसार से तो क्या लिखते हो आप संसार वाले? स्वर्गवासी। क्यों भाई, आपके पास टेलीफोन आया क्या कि मैं स्वर्ग में पहुंच गया हूँ? या कोई पत्र आया या कोई व्हाट्सअप आया कि भाई हाँ मैं सकुशल पहुंच गया? लेकिन हमारी भावना होती है, हम सदविचार रखते हैं स्वर्गवासी। लेकिन वो कब होगा? जब जीवन में भी तो उसके स्वर्ग दिखे। ख्वाहिश तो है इंसान की शमशान से स्वर्ग जाने की, पर फुर्सत इतनी भी नहीं है घर से मंदिर जाने की। घर से मंदिर नहीं जाना चाहता और शमशान से सीधे स्वर्ग जाने की इच्छा है, ख्वाहिश। अस्तु, तीर्थ का भाव आया, इसलिए तीर्थ यात्रा करो, बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए। शास्त्र इस ओर हमें इंगित भी करते हैं, धर्मशास्त्रों में वर्णन भी है। पावन भूमि पर जाकर के हमारी बुद्धि भी सात्विक होती है, हमारी वृत्तियाँ भी सात्विक होती है। लेकिन वहाँ पर भाव केवल एक ही रखो कि उस भूमि की जो ऊर्जा है उसको हम अनुभव करें, वो हमारे जीवन में अनुभूत हो। और वो जब ही हो पाएगी जब आप अपनी साधना को वहाँ पर और अधिक समय दोगे। आप वहाँ भजन करोगे, आप तीर्थ सेवन करोगे, तीर्थाटन करोगे, स्नान करोगे, तब जाकर के वो भाव वहाँ पर प्रस्फुटित होंगे। इसलिए तीर्थाटन का भाव रखें, पर्यटन का नहीं। ये चंचुला जो थी ये गई तो घूमने थी, पर देववशात ये कोई तीर्थाटन करने नहीं गई थी, क्योंकि तीर्थाटन का भाव तो इसके मन में आ ही नहीं सकता था। कुसंग से इसका जीवन ऐसा हो गया था कि कुमारगामिनी हो चुकी थी। लेकिन मेला देखने की दृष्टि से, घूमने की दृष्टि से गोकर्ण क्षेत्र में गई और वहाँ गई तो तीर्थ स्नान किया। जब तीर्थ स्नान किया तो घूमती घूमती वहाँ पर भ्रमण करती करती देवालय अतः कस्मिन् देवयज्ञ मुखत शुभाम शुश्राव सत्कथा शंभो पुण्या पौराणिकम चसा। बंधुजनों के साथ यत्र तत्र भ्रमण करने लगी, घूमने लगी। और घूमते घूमते जब जा रही थी तो एक मंदिर में, एक देव स्थान पर एक महात्मा के द्वारा शिव पुराण की परम पावन पवित्र मंगलकारिणी कथा का वाचन हो रहा था। जब उस पुराण की कथा को उसने, उन शिव पुराण के शब्दों को, कुछ शब्दों को ग्रहण किया, केवल सुना, जब वहाँ से निकल रही थी तो कुछ शब्द जब कानों में गए तो महाराज इसका मन जगा, इसके अंदर रुचि जगी। और मंदिर में जो महात्मा थे, जो ब्रह्मदेव थे, उनसे जाकर के आग्रह करती है। चंचुलो उवाच ब्रह्मानतं शृण्वाद सत्व्रतिम अजान्य तन्यात स्वधर्मकम श्रुत्वा मामुद्धार स्वामिन् कृपाम कृत्वा तुलामपि। चंचुला कहती है कि हे ब्रह्मदेव, मैंने अनजाने में न जाने कितने कितने प्रकार के दुराचार, अनाचार, अत्याचार, पापाचार किए हैं। मेरी बुद्धि तो मूढ़ है, लेकिन अब आपके इन शब्दों को सुनकर के लगता है कि अगर मैं भगवत आश्रय लूँ
तो मेरा उद्धार हो सकता है, मेरा जीवन जो है वो सतमार्ग की ओर पुनः अग्रसर हो सकता है। हाथ जोड़ करके समर्पण किया और प्रार्थना करने लगी, त्वमेव मे गुरुर्ब्रह्मा त्वमं माता त्वं पितासि च, उद्धार उद्धार मामदीनां त्वामेव शरणं गताम्। चंचुला ने कहा कि हे महात्मा, आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे माता हैं, आप ही मेरे पिता हैं, मैं आपकी शरण में हूँ, इस अबला का आप उद्धार कर दीजिए। जब बहुत भावपूर्ण प्रार्थना चंचुला ने यहाँ पर महात्मा से की और उस गोकर्ण क्षेत्र में, तीर्थ क्षेत्र में जब आग्रह किया तो ब्राह्मण देवता चंचुला से कहते हैं, ब्राह्मण उवाच दृष्ट्या काले प्रबद्धासि शिव अनुग्रह तो वराम, इवाम शिव पुराणस्य श्रुत्वा वैराग्यवत कथाम। सौभाग्य की बात है कि भगवान महादेव की, भगवान भोलेनाथ की शिव पुराण की कथा को सुनने का समय जो है तुम्हें वो चेत हो गया, अर्थात समय पर तुम जागृत हो गए कि ऐसे पुराण की कथा सुनने के प्रति तुम्हारी भगवान ने रुचि पैदा कर दी है। क्योंकि भगवान की कथा भी बिना भगवान के अनुग्रह से, बिना भगवान के अनुग्रह के, बिना भगवान की कृपा के प्राप्त नहीं हो सकती। वक्ष्यामि ते परम वस्तु शिव कीर्ति समन्वितम, भविष्यति गतिर्येन सर्वदाते सुखावह। ब्राह्मण देवता कहते हैं कि तुम सौभाग्यशाली हो जो भगवान शंकर की कीर्ति को सुनने का भाव तुम्हारे अंदर जगा है। चंचुला कहने लगी, मैंने जीवन भर बहुत पाप किया, अनाचार, अत्याचार, पापाचार किया, कुसंग में पढ़ करके अपने जीवन को मैं कुमार्गगामिनी बना चुकी हूँ, इसका क्या उपाय है? तब ब्रह्म देवता कहते हैं, जीवन में हुआ कोई भी असत कर्म अगर उसका पश्चाताप कर लिया जाए तो उससे जीव मुक्त होता है। पश्चाताप पाप कृताम पापानां निष्कृते परा, सर्वेषां वर्णितं सद्भि सर्व पाप विशोधनम। ब्रह्म देवता ने कहा, भगवत चिंतन करो, असत कर्म का प्रायश्चित कर लो और भगवान शंकर के इस पावन भक्त चरित्र को, गुणानुवाद को मैं तुम्हें श्रवण कराता हूँ, जिससे तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। सूत जी महाराज वर्णन करते हैं कि जब बिंदुक की पत्नी चंचुला को ब्राह्मण देवता ने ये बात कही तो उसका मन बड़ा प्रसन्न हो गया और मन में इतनी प्रसन्नता हुई कि महाराज आँखों से अश्रुधारा प्रवाहित हो जाती है। पपातराम द्विजेन्द्रियस्य पादो तस्य दृष्टधि, चंचुला सांजिलम चासा कृतार्थो अस्मित भाषतः। चंचुला बड़े ही प्रसन्न हृदय के साथ ब्रह्म देवता के, महात्मा के चरणों में प्रणाम करके कहती है कि मैं कृतार्थ हो गई, मेरा जीवन धन्य हो गया, जो ऐसे भगवत चरित्र को श्रवण कराने का भाव आप जैसे महात्मा से मुझे प्राप्त हो रहा है। एक तो तीर्थ क्षेत्र महाराज, और तीर्थ क्षेत्र में फिर सत्संग, फिर भगवान के चरित्र, भगवान की कथा, ये तो परम सौभाग्य का विषय। लेकिन अंतर केवल इतना है कि बस तीर्थ क्षेत्र में जाने के बाद संसार के प्रपंच से मुक्त होकर केवल भगवत चरणों में हमारी प्रीति हो। हरिद्वार जाने के बाद भी मन हर एक द्वार भटक रहा है तो फिर हरिद्वार जाना काम का नहीं। काशी में जाने के बाद भी अगर मन अविनाशी में ना लगे तो महाराज फिर काशी का सेवन कहाँ हो पाएगा। अवंतिका में जाने के बाद भी मन की अवनति अगर नहीं रुक रही है तो अवंतिका भी कहाँ लाभ देगी। इसलिए तीर्थों में जाओ तो तीर्थ के भाव रख करके जाओ, तीर्थ का सेवन करो, उस भूमि की ऊर्जा को ग्रहण करने का प्रयास हमें करना चाहिए। चंचुला को तो उस तीर्थ क्षेत्र की महत्ता का पता नहीं था, लेकिन संयोग वशात योग ऐसा बना कि उस स्थान पर रह करके भगवत चरित्र सुनने का योग बन गया। और इसका जीवन कैसा हो गया, उस गोकर्ण क्षेत्र में तीर्थ की भूमि का प्रभाव
देखो जहाँ जैसी भूमि होती है ना, उसके प्रभाव से व्यक्ति का जीवन भी वैसा हो जाता है। कहाँ तो कुमार्गगामिनी हो चुकी थी, लेकिन गोकर्ण क्षेत्र में रह करके जब भगवत चिंतन करने लगी तो उसका जीवन कैसा हो गया। सूत जी महाराज कहते हैं, स्नात्वा तीर्थ जले नित्यम जटावल्कलधारिणी भस्माद उद्विलितम सर्वांगी रुद्राक्ष कृतभूषणा शिवनाम जपासक्ता वाग्यतामित भोजना गुरुपदिष्ट मार्गेण सा शिवम समतोषयत। सूत जी कहते हैं कि अब वो प्रतिदिन स्नात्वा तीर्थ जले नित्यम, रोज तीर्थ के जल में स्नान करने लगे। स्नात्वा तीर्थ जले नित्यम जटावल्कल धारिणीम, रोज तीर्थ के जल में स्नान करने लगी, जटा रखती है, वल्कल धारण करती है और समूची देह में भस्म लगा करके रुद्राक्ष के आभूषण धारण करने लगी। जब चंचुला का जीवन इस प्रकार से परिवर्तित हुआ तो रोज उसका नियम हो गया स्नान करना, भस्म धारण करना, रुद्राक्ष के आभूषण पहनना और दिन रात शिव नाम जपा सकता वाग्यता मित भोजना। दिन रात जो है वो भगवान शंकर के नाम स्मरण में लगी रहती, संयमित वाणी और अल्पाहार करते हुए किसके मार्ग पर अनुसरण कर रही है। ये सब परिवर्तन क्यों हुआ? क्योंकि गुरु उपदिष्ट मार्गेण स शिवम समतोषयत। चंचुला तो वही है महाराज, लेकिन जो मंदिर में महात्मा मिले उनको गुरु मान करके उनके द्वारा गुरु उपदिष्ट वचनेन, यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं शास्त्र, ये कोई मन से जागृत नहीं हुआ भाव, सदगुरु के द्वारा जो प्रदत्त मार्ग था, उन्होंने जो मार्ग बताया, अल्पाहार रहते हुए, संयमित वाणी का प्रयोग करते हुए, भस्म धारण करके और निरंतर शिवनाम का जप करते हुए, तीर्थ स्नान करके गुरु के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलकर भगवान को प्रसन्न करने लगे। अब ये शिव पुराण में पूर्व में भी आपने प्रसंग श्रवण किया और महात्म्य में फिर वही बात आई है। स्वामी रामचरण जी महाराज जो अनुभववाणी में फरमाते हैं, राममयी गुरु जानिए गुरुमयी जानो, राम गुरु मूर्ति को ध्यान धर रसना उचरे राम। स्वामी रामचरण जी महाराज ने भी यही वाणी में बात प्रदान की। कोई ग्रंथ ले लो आप, भागवत सुन लो, शिव पुराण सुन लो, रामायण सुन लो, मानस के मंगलाचरण में क्या गोस्वामी जी ने लिखा है, गुरु शंकर रूपिणम। गोस्वामी जी कहते हैं कि मेरे जो गुरु हैं वो शंकर स्वयं हैं, शंकर को, भगवान महादेव को गुरु मान करके मैं ये पावन सत्कार्य में अग्रसर हो रहा हूँ। तो महाराज बिना गुरु की कृपा के, बिना सदगुरु की कृपा के कोई कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। गुरु उपदिष्ट मार्गेण सा शिवाम समतोषयत। चंचुला भी जो है वो वहाँ जो सदगुरु मिले उनके अनुसार जीवन यापन करने लगी। धीरे 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 अथ कालेन पूर्णेन भक्ति एक समन्विता समुत्सर्जम देहम स्वम अनायासेन चंचुलः। तत्पश्चात महाराज जब निरंतर उसका ये क्रम हो गया तो धीरे 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 भक्ति, ज्ञान और वैराग्य इसका जागरण उसके हृदय में हुआ और एक दिन बिना शरीर को कष्ट दिए ये अपने शरीर को छोड़ देती है। इसका शरीर तो धरती पर रह गया, लेकिन आज साक्षात विमान दुर्तमायांताम प्रेषितम त्रिपुरारिणा दिव्यम स्वगण संयुक्तम नाना शोभा समान्वितः। वही चंचुला जो कभी कुमार्गगामिनी हो चुकी थी, लेकिन शिवाश्रय लेकर के, सदगुरु के वचनों का पालन करके, सतव्रतियों का जागरण करके, सात्विक जीवन जी करके शिवनाम का जप किया, तो आज भगवान महादेव के गण स्वयं विमान लेकर के उपस्थित होते हैं। विमान पर आरूढ़ हुई और शिवलोक की अग्रसर हो जाती है, महादेव के उस पावन धाम की ओर अग्रसर हो गई।
गत्वा तत्र महादेवं स ददर्श त्रिलोचनं विष्णु ब्रह्माभिदेवे सेव्यमानं सनातनम। सूत जी महाराज कहते हैं कि त्रिनेत्रधारी भगवान महादेव के जाकर के इसने दर्शन किए और जहाँ पर अनेक अनेक देवी देवता महादेव की स्तुति कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, ये भाव देख करके मन चंचुला का बड़ा प्रसन्न हो जाता है। जब भगवान महादेव के साथ स्वयं भगवती पार्वती विराजमान थी और इस चंचुला पर जब भगवती पार्वती माँ पार्वती की दृष्टि जाती है तो क्या माँ पार्वती ने कहा, अथ सावे करुणया पार्वत्यां शंकरेण च समानितोपकंठम ही सदृष्टया च विलोकिता। भगवती पार्वती ने जब चंचुला को देखा तो भगवान शंकर से आग्रह किया, प्रणाम किया कि इस कन्या को आप अपने पास बुलाइए। और जैसे ही चंचला पास में आती है, आज पार्वती जी इतनी अद्भुत कृपा करती है, कहाँ कुमार्गामिनी हो चुकी थी, जिसके जीवन का उद्धार भी संभव नहीं था, लेकिन आज शिव पुराण की इस पावन चर्चा को सुनकर के और भगवत नाम जप करने से पार्वत्या साकृता प्रीत्या स्वसखी दिव्य स्वरूपिणी दिव्य शोखान्विता तत्र चंचुला बिंदुग प्रिय। सूत जी महाराज कहते हैं वो दिव्य रूप धारुणी बिंदुग प्रिया चंचुला आज स्वयं माँ भगवती पार्वती उसको अपनी सखी का स्थान प्रदान कर देती है, अपनी सखी बना करके, और चंचुला को सेवा में प्रतिस्थापित कर देती है। ऐसा अद्भुत चारु चरित्र ये महात्म्य के अंतर्गत प्राप्त होता है जहाँ चंचुला का उद्धार हो।